देखता वही ब्राह्मण का जो भिक्षा मांगते थे, आज इतने बड़े सेठ साहूकार के समान सत्यनारायण के गुणान बात को सुन रहे हैं। तुझसे पूछते हैं आप किस देव का पूजन करते हैं, इस पूजन से क्या फल प्राप्त होता है। तूने कहा कि जो मेरा धन धान देख रहे हो सत्यनारायण की कृपा का प्रसाद है। सत्संघर्षा दोषा गुणा बहुत संगत से दोष गुण उत्पन्न होते हैं। जैसे लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे वो गुण आपके अंदर विराजमान होंगे। अच्छे लोग के साथ बैठा अच्छा होगा और बुरे लोग के साथ बैठा वो बुरा होगा। अब आई तो डिंकर रहा है 10 दिन उनके साथ बैठे लगा चीखत चीखत चढ़ा तो का उल्टा डिंकर बनाया। लेकिन अब इसका खंडन कबीर ने किया कि जब रहीम ने इसका खंडन किया, चाहे जगह साथ बैठा कोनो असर न पड़े। का कहें जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, अचंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। भुजंग माने सांप। चंदन के पेड़ में काजली कितना विषैला सांप लपेटा रहा। जब सांप का आयु जो हो 1000 साल है, अगर ये 100 साल के जब पूर्ण हो गए तो उड़े लागत पंख जाम जाते। जब उड़ने लगेंगे तो वो चंदन के पेड़ में जाकर के लिपट जाते हैं। विषैला बहुत विषैला सांप वही परछाई जात रात को पड़ गए कहन फारिश मार। तो वो जा करके वही चंदन के पेड़ में लिपट जाते हैं, वहीं पर अपना प्राण त्याग देंगे, फिर उमस निकलने आती वही लपटा रहे। चाहे चंदन का पेड़ ठंडा होता है ना, इनके अंदर गर्मी हो। हाँ, चंदन के पेड़ में और कितना डंक को मारता रहा था वो, लेकिन चंदन के पेड़ में शीतलता समाप्त नहीं होती, वैसे ही रहता है। तो कहा कि ऐसे चाहे हम चाहे जो करे तो आप ही आके साथ बैठा, हम नहीं अगर मुंह में डालेंगे कोई हमारे मुंह में जबरदस्ती नहीं डालेंगे। तो इसका रहीम ने खंडन किया कि अगर आप उत्तम प्रकृति के हैं, अच्छे चरित्र के हैं, तो आप किसी लोगों के साथ बैठिए, लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसे चंदन के पेड़ में हजारों सांप लटके रहते, लेकिन उनका विष का प्रभाव चंदन में नहीं रहता, वो शीतलता ही रहेगी। इसलिए जैसा हम आप कर्म करते हैं वैसा प्रभु दंड देते हैं, और ये सब नारायण की कृपा से होता है। तो लकड़हारा संकल्प करता है कि आज मैं लकड़ी के बेचे 2 धन प्राप्त होगा, उसी में मैं भगवान के गुणान बात को सुनूंगा। आजा पर कृपा राम कर होई, ता पर दया करई सब कोई, असोई गुण सोई बड़ा भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति वो होता है जो भगवान के चरणों में पूरा समय व्यतीत करता है। 10 जगह घूमत जो समय हो नारायण के चरणों में बैठ के भजन करना। अकाय बिन हरि भजन न जाहि कलेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। जीवन में तो का विनाश करना है तो हरि का भजन हमें करना चाहिए। लकड़हारा लकड़ी बेचने के बाद जो भी धन प्राप्त हुआ, भगवान सत्यनारायण के पुराण बात सुनते हैं, जिसके प्रभाव से धन पुत्र को प्राप्त हुई। जब तक जीवित है नाना प्रकार संपत्तियों का भोग किए, अंत में श्लोक से शुभ होकर वैकुंठ के वासी हुए। इस श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे सत्यनारायण व्रतायाम द्वितीय अध्याय वृंदावन में हरि लाल की जय। ओम हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरि नारायण वासुदेव दामोदरा माधव। हे कृष्ण कमलापति यदुपति सीतापति वैकुंठाचलपति लक्ष्मीपति पाहि मां। श्रीमन्नारायणो नारायणो नारायणो भजमन्नारायणो नारायणो नारायणो लक्ष्मी नारायणो 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 बद्री नारायणो नारायणो नारायणो। तीसरी अध्याय कथा में एक उल्का मुख नाम राजा कथा कही। एक समय के बीच में राजा उल्का ने अपनी पत्नी के साथ हद सीधा नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण के गुणान बात को सुन रहे। कहीं भी दर्शन करना चाहिए तो पत्नी को साथ में, लेकिन पत्नी कोनो यज्ञ संपूर्ण नहीं होता। अकेले आप
कितना यात्रा कैलिया कितना खुशी होगी। ऊपर कोनो महत्व ना रहता ना। एक लिए एग्जाम्पल में आप लीजिए, जैसे भगवान रामचंद्र जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उस समय सीता जी नहीं थी, नहीं वन में चली, हाँ वनवास उनको मालूम नहीं था कहाँ है सीता ना। तो उन्होंने सीता स्वर्ण की सीता, सोने की सीता बनवाई, ओमा प्राण प्रतिष्ठा करे के बाद अपने बगली रख के तब यज्ञ का संपूर्ण करें। इसलिए पत्नी के बगैर कोई यज्ञ संपूर्ण नहीं होता। गंगा स्नान करने जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, मैहर जाता, चित्रकूट जाता, पत्नी के साथ तब वो यज्ञ का फल प्राप्त होगा। नहीं पूरा यज्ञ करे रहा कुछ आज के बाद कहूँ जाया जी हमारे इतना तब तक हम करे पहुंच गए। तो यही लिए दान पूर्ण करते समय, कथा श्रवण करते समय या कहीं तीर्थ अटल में पत्नी के साथ ही यज्ञ संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार भगवान सत्यनारायण के गुणान बात को पत्नी के साथ सुन रहे थे राजा भद्रशिला नदी किनारे। वहां पर एक साधु लोग बनिया व्यापार के लिए बहुत प्रकार से धानों से भरी नाव को लेकर जा रहा था। रास्ते में भीड़ भाड़ को देख करके अपनी नौका को नदी किनारे ठहराया, राजा के समीप पहुंचता है, पूछता है कि राजन, आप यह भक्त अंतःकरण से किस देव का पूजन करके, इस पूजन से क्या फल प्राप्त होता है? तो राजा ने कहा कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया, हमें किसी प्रकार की कमी नहीं। भगवान ने हमें पुत्र नहीं दिया, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान के गुणान बात को सुन रहा हूँ। तो साधु नाम बनिया कहता है, आप पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान के गुणान बात सुने। यदि हमारे यहाँ कन्या का जन्म होगा तो मैं भगवान के गुणान बात को सुन लूंगा। ऐसी मान्यता मानकर अपने घर को आते हैं और अपनी धर्म पत्नी से कहते हैं कि हे प्रिय, मैं आज एक व्रत मानकर हमारे यहाँ कन्या का जन्म होगा तो मैं भगवान के गुणान बात को सुनूंगा। तो पत्नी ने कहा, स्वामी बहुत अच्छा प्रश्न है, आज का है ना भगवान गुणान बात सुनिए। लेडीज के अंदर यह क्वालिटी हो, तत्काल व्यवस्था हो जाए, ज्यादा बेटर रहा, पेंटिंग में कोनो काम ना लगती है, नहीं मतलब 5 परसों करा था। उनका विचार रहता है कि अगर तत्काल व्यवस्था हो जाए ज्यादा बढ़िया। तो पत्नी ने कहा अगर माने ना तो आजे सुन ले, कौन दिक्कत है। तो साधु बनिया ने कहा कि अभी व्यर्थ में धन का करने से कोई फायदा नहीं, जब कन्या का जन्म होगा तो भगवान के गुणान बात को सुनेंगे। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने रथ रूपी कन्या का जन्म हुआ। जब कन्या का जन्म हुआ उसकी पत्नी लीलावती ने पुनः अपने पति से कहा कि आपने जिस वक्त संकल्प किया था पूर्ण करने का अवसर आ गया। तो साधु बनिया कहता है, कन्या के 12 छठे में बहुत धन खर्चा हो, कन्या की बियाह करे तो इकट्ठे भगवान गुणान बात सुन लीजिए, वादा कर चला गया ना। तो भगवान ने कहा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, हमारे गुणान बात को सुनता है कि नहीं सुनता है। क्या परीक्षा लेते हुए उसकी लड़की को चंद्रमा की भांति कला कर दी है। चंद्रमा आप देखते हैं, प्रथमा को घड़े, द्वितीया को तो घड़े, तृतीया को दिन घड़ी और पूर्णिमा को सारी रात उदय रहता है। उसी प्रकार कला करके वृद्धि प्राप्त हुई, उनकी पुत्री बड़ी हो गई। जब कन्या विवाह के योग हो गए, दूत द्वारा खबर देते जाओ हमारे कन्या के लिए योगवत हो दो। दूत कांचनपुर नगर में आया, सुंदर बनिए के लड़के को ढूंढ कर लाया। तो बनिए के लड़के को सुंदर गुणवान देख करके वैश्य ने विधि विधान से कन्या का दान कर दिया, लेकिन लोग बस सत्यनारायण के गुणान बात को नहीं सुनते। तब भगवान रुष्ट हो गए, काय लोभी पर सब रुष्ट हो, देव पित्र भगवान पाता है यमलोक में कभी नमः सम्मान, कभी नमः सम्मान। सुनो कंजूस अयानो, दुख में लहे लोक से नरक को करो पयानो। अचंचल भूधन भाण कृपाण मानो, जो है निश्चय रो नरक यंतमा पावे लोभी। लालची व्यक्ति को अंततः नरक ही भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा है कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। प्रभु उतना द्रव्य दीजिए, हमारे यहाँ कोई अतिथि आ जाए तो उसका मैं आदर सत्कार कायदे से कर सकूं, उनको भोजन करा सकूं। हाँ, और ज्यादा जब पैसा चाहे हमारे पास हो, चाहे दोहरे हो, चाहे स्वाइट के पास हो, ज्यादा हो जाए तो आदमी का घमंड हो, और फिर पैसे को अनर्गल मार्ग पर वो खर्च करने लगता है। तो इसलिए काय कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर या पाए बौराय।
कनक माने सोना होता, कनक माने धतूरा भी होता। हम्म, धतूर जब खादा तब पगला जाए, और सोना पौवे तो पौते मान पगला है जाके। तो इसमें 1.5 लाख रुपये 110 ग्राम बा हैं, अगर भाई गए लेगा हैं। पहले बात आदमी के पास बहुत सोना रहा, लेकिन अब ये समय अगर पौते मान अगर 2-3 तोला पाई गए जान ले तो लखपति हो जात। पूरे उतला तो हाँ फूल उतराई देंगे। फूल उतराई। हाँ, और जेकरे पास वाकई में लक्ष्मियां हैं उनके पास घमंड न रहे। यो आप देखिए हो गया, यही चिलबिला में चला जाए, एक से करोड़पति अरबपति सेठ हैं, खरीद ले प्रतापगढ़ की बात करते हैं, सही कहा। लेकिन उनके अंदर जब ज्यादा बाबू साहब भैया अहम नाम की चीज नहीं देखेंगे। और लक्ष्मी वहीं रहती है जहां अहंकार नहीं रहता। हाँ? और जहां अहंकार हुआ लक्ष्मी के निवास सवा। हाँ? इसलिए धन पुत्र पर अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता, ले चमड़ी भिजोड़ ले। इसलिए धन पुत्र ईश्वर की दी संतान है, इसलिए व्यक्ति को अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे हम आप भोजन करते हैं, पेट भर गया तो नारायण क्या करते हैं, ये अहंकार को खाते हैं। जिसका अहम रहा था वो अहंकार नष्ट कर देते। अब किस प्रकार नष्ट करेंगे, एक जनते जाए अहम हो जाए तो अहम होगा नशा में, जहां आप दुख भया कि पैसा खर्च शुरू हो, और उसी समय पैसे का विनाश होना शुरू होता है। फिर क्यों तबियत खराब हुई, बड़ा लाग हमारा इतना रहा लगाया है। ऐसे कहने का मतलब ऐसे ऐसे धन का नाश होता है। तो इसलिए भगवान के नाम को अगर स्मरण करते रहेंगे, जो कुछ तेरा है, जो कुछ है सब प्रभु का है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा आपका कुछ नहीं। जब तक देहे यहाँ तब तक वो भोग करता है, जो ले ले छूट ले। और इसी प्रकार व्यक्ति को धन और पुत्र अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए। उसी स्थान पर भगवान सत्यनारायण के गुणानवास नहीं सुने, अपनी कन्या का दान कर दिए साधुओं बस, और अपने दामाद को साथ में बाणे व्यवसाय के लिए चिल्लाते, कहा जाए कुछ कमाए आए तो भगवान गुणानवास सुने। तो जिस नगर में बाणे व्यवसाय कर रहे हैं तो भगवान ने उनको भ्रष्ट पति को श्राप दे दिया कि लोभ का फल है, इसका दंड तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। लोभी पर सब रोष्ट हो देव पितृ भगवान, पाता है यमलोक में कभी नमः सम्मान, कभी नमः सम्मान। सुनो कंजूस अयानो, दुख में लही लोक से नरक को करो पयानो। चंचल भूदावान कृपाण मानो, जो है निश्चय रो नरक यंतमा पावे लोभी। उसी स्थान पर कन्या का दान करने जब अपने दामाद को साय बाणे व्यवसाय चले आते हैं, जिस नगर बाणे व्यवसाय कर रहे थे वहां के राजा चंद्रकेत थे। ईश्वर के पास राजा चंद्रकेत के यहाँ चोरी हुई, चोर लोग वहां द्रव्य को लेकर भगे आए थे। जिस स्थान पर दामाद स्थान थे उन्हीं के पास धन को रख करके चोर लोग वहां से फरार हुए। राजा की सिपाही है, इन्हीं के पास धन को बरामद देखा, ले जाकर जेल खाने बंद करते, इनका हाल हुआ। वही चोर जो उनके पास धन को रख कर गए थे, वही चोर जाकर घर में चोरी कर दे भय। इनकी और तो लड़की अन्न की चिंता से ग्रस्त होकर घर घर भिक्षा मांगे, तो कोई भिक्षा मांगते मांगते ब्राह्मण गृह वहां भगवान सत्यनारायण के गुणानवाद हो रहे थे। बैठ कर कथा सुनी, प्रसाद पाया, आधा पवन के आधा अपने माँ के लिए आती है। अपनी पुत्री के हाथ से लीलावती प्रसाद को लेकर जब पवन करती हैं तो अपनी पुत्री कलावती से कहती हैं, जब तुम पैदा नहीं हो तो तुम्हारे पिता हे व्रत माने से, हे व्रत के ना करने ना सुनने से हमारी गति हो रही है। धन दौलत आधारे कल जो भिक्षा के मांगे धन प्राप्त होगा। शिव सत्यनारायण के गुणानवाद सुनेंगे। माँ बेटी भिक्षा मांगने के बाद जो भी धन प्राप्त हुआ भगवान सत्यनारायण के गुणानवाद सुनती हैं और भगवान से प्रार्थना करती, सत्यनारायण स्वामी हमारे पतिदेव दामाद श्री जो बाणे व्यवसाय गए हैं, आप उनको कुशल पूर्वक घर वापस लाएंगे तो मैं पुनः सत्यनारायण के गुणानवाद को सुनूंगी। भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए। राजा चंद्रकेत को स्वप्न दिखाते कि राजन, आप जो दोनों चोर पकड़े हैं, प्रातः काल जितना इनका धन लिए हैं उसका दुगना धन देकर विदा करिए, अन्यथा मैं आपके राजपुत्र धन सब नष्ट कर दूंगा। तुरंत में सब स्वप्न देखने के पश्चात राजा प्रातः काल उन दोनों महाजन वैश्यों को जेल खाने से मुक्त कर देते हैं, और मुक्त करने के बाद 6 कर्म करवाते हैं। 6 कर्म क्या है? पहला बाल का बंधना, दूसरा तेल लगाना, तीसरा स्नान कराना, चौथा भोजन कराना, 5वां नया वस्त्र पहनाना, 6वां दुगना धन दे करके विदा कर। जब दुगना धन बायक अपने घर की तैयारी करते हैं और राजा चंद्रकेत को प्रणाम करके आपकी कृपा से अपने घर चलते हैं। इस श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण वृद्धायाम तृतीयो अध्याय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
है